हेलो दोस्तों, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं शेफाली चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टू द फुलेस्ट। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहुत बढ़िया मस्त होगे। शाम हो रही है, मैं पी रही हूँ नींबू और शहद का निवाया सा पानी। ऐसे ही बस मन कर रहा था, थोड़ा टमी मेरा अपसेट है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ पता है क्या शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो हर माँ ज़रूर देखना, माता पिता आप ये वीडियो मिस मत करना। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चे का कोकोमेलन एडिक्शन कैसे छुड़वाया। कोकोमेलन कह लो या जिसी भी तरह की ये वीडियोस बच्चे देखते हैं, इन शॉर्ट फ़ोन और टीवी का एडिक्शन कैसे छुड़वाया। और दूसरा, जब हम कभी कहीं ट्रैवल करते हैं तो बच्चा बहुत चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू उस जगह का रूटीन। पूरा अप्रैल में इंडिया रही, नानी दादी के घर इसने हर जगह बहुत मस्ती करी और बहुत फ़ोन देखा, तो ये खूब ज़्यादा क्रैंकी और एकदम अजीब सा होकर आया था। तो वो पूरा मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। जब आपका बच्चा किसी चीज़ को लेकर अडिक्टिव हो जाता है और वो किसी बहुत सारे लोगों के बीच में से एकदम से अकेला हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे उसे आपका टाइम ही सबसे ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे को टाइम दे दो। और दूसरा, मैंने जो किया, जो भी चीज़ को वो मांग रहा था, क्योंकि देखो ठीक है, मैं उसको कुछ बाहर का शुगर वुगर ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं देती थी यहाँ पे, लेकिन वहाँ वो गया, उसने सब चीज़ें खाई हैं, मतलब मिठाई भी खाई, जो भी था। अब वहाँ नहीं रोक टोक कर सकते ना आप, तो वो सब कुछ खा रहा था। तो उसको वो चीज़ की हैबिट हो गई थी। 1-1.5 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है बच्चे के लिए। उसे लगा था कि अच्छा ये मेरा रूटीन है अब। तो जब मैं यहाँ आई तो अब मैं भी एकदम से ना, मतलब एडजस्टमेंट सा कर रहे होते हैं, अनपैकिंग, घर वर देखना। तो मतलब मैं भी फ्रस्ट्रेट सी थी थोड़ी थोड़ी, और वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। मैं आपको उसकी क्लिप्स साथ साथ दिखाऊंगी। मतलब बहुत क्रैंकी, खाना वाना सब खा रहा था, लेकिन मतलब मैंने नोटिस ये किया कि वो टीवी देखकर ही बस ठीक है। और वो ऐसा कभी नहीं था कि वो सिर्फ टीवी में ऐसे बैठा हुआ है, उसका ध्यान हर चीज में रहता था। तो मुझे बड़ी घबराहट हो गई, मतलब सही में, मतलब मैं ऐसा बोलने लगी कि इसे कुछ वो हो गया है क्या, मतलब अजीब सा हो गया बिल्कुल। फिर सबसे पहले मैंने जो है 1-2 दिन तो ये चीज़ देखी, मतलब मैं 2 दिन में इतनी घबरा गई कि हर बात में रोना रोना रोना, जिद कर रहा था इतनी ज़्यादा। टीवी में भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों? मैं रीज़न आपको बताती हूँ। क्यों? वहाँ पे उसको फ़ोन दे रही थी मैं, और फ़ोन से वो मतलब ऑपरेट कर रहा था, देख रहा था स्लाइड करके। तो वो पता नहीं क्या देख रहा था, वो अजीब सी बच्चों वाली रोने की। वो उसको फ़ोन में, इसमें टीवी में से वो मिल नहीं दी थी वीडियो। तो वो मतलब इनडायरेक्टली बोल नहीं रहा था, लेकिन वो अपने एक्शन से यही कह रहा था कि तुम लोग तो मुझे फ़ोन दे रहे थे अभी तक, अब वो फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा मुझे। तो 2 दिन ये सब देखने के बाद मैं खूब घबरा गई। फिर मैंने क्या प्रोसेस स्टार्ट किया, बिल्कुल मैंने सुबह से ही टीवी नहीं चलाया। मैंने शिव को भी बोल दिया कि कोई टीवी नहीं, क्योंकि हम जैसे सुबह उठते हैं, अब शिव अपना रेडी हो रहा है, मुझे ब्रेकफास्ट बना रहा है, तो हम जनरली उसे, मैं कुछ उसके ड्राई फ्रूट दे देती हूँ और वो टीवी देख लेता है उस टाइम पे। पर वो रूटीन उसका अलग था, मतलब उसे कोई एडिक्शन नहीं था उसका। पर अब मैंने समझ गई, मैंने मना कर दिया शिव को। तो मतलब बिल्कुल टीवी चला ही नहीं सुबह से। थोड़ा सा वो अजीब सा रहा ये सब। फिर उसके बाद मैंने वो घोड़े की तरह ऐसा, मेरा पूरा फोकस मैंने अपने बेटे पे रखा पूरा दिन। उसको मैंने उसके साथ खेली उसको, और वो तब भी क्रैंकी बिहेव कर रहा था। ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश हो गया कि अच्छा मम्मी खेल रही है तो वो खुश हो गया, नहीं, वो पूरा क्रैंकी बिहेव कर रहा था। और वो मुझे किसी भी चीज़ की जिद करा, मैंने उसे वही चीज़ दे दी। उसने ना, एग्जाम्पल के उससे बता रही हूँ कि डाइनिंग पे हम राशन लाए थे, तो डाइनिंग पे मैगी का पैकेट रखा था। उसने बोला मुझे ये खाना है, उसे नहीं पता वो क्या है। पर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसे मैगी बना के, मतलब एक छोटी सी मैंने मैगी बनाई, तो आधा उसमें से उसको दिया। तो उसने मतलब बहुत कम खाई, लेकिन वो मतलब मेंटली वो जो उसका मन था उसने करा, तो वो रिलैक्स सा हो गया थोड़ा। तो मैंने ऐसे ही उसके साथ चीज़ें करी, और टीवी पूरा दिन मैंने नहीं चलाया। तो वो धीरे धीरे समझ गया। इवन मैं आपको क्या बताऊं, इसको पार्क जाने का इतना शौक था, वहां पे स्लाइड करना। मैं 2 शाम इसको लेकर गई, ये मेरी गोद में, मतलब अजीब बिहेव करा ना, अरे खिलौने, मतलब वहां वाह। पे स्लाइड देख के कुछ कोई एक्साइटमेंट कुछ नहीं नहीं हुआ। कह रहा। वहां भी रो रहा है, तो मतलब इतना ज्यादा मुझे लगा कि ये सब कुछ भूल गया, मतलब कि मैं बाहर खेलता था या क्या। तो मैंने इसका पूरा स्क्रीन टाइम ऐसे जीरो कर दिया, बिल्कुल जीरो स्क्रीन टाइम। मतलब अगर आपको अपने बच्चे का एडिक्शन किसी भी चीज का छुड़ाना है, तो उस चीज को एकदम गायब करना होगा। स्लोली स्लोली करने वाली बात नहीं बच्चे को समझ आती है। बच्चा, मैं तो यही मानती हूँ। अगर बहुत लोग कहते हैं कि धीरे धीरे करो बच्चे के साथ, लेकिन अब देखो बच्चे टू बच्चा भी डिपेंड करता है कि हर बच्चे का दिमाग, प्रोसेसिंग, हर चीज अलग होती है।
तो इसीलिए आप भी मतलब एक्सपेरिमेंट ही करके देखोगे ना। तो मुझे जहां तक मेरे बच्चे का एक्सपेरिमेंट मुझे समझ आया कि इसके साथ तो एकदम उस चीज को कट ऑफ कर दो तो इसको समझ आ जाती है। तो मैंने जीरो कर दिया स्क्रीन टाइम। इसके साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया। इसका मैं फिर तभी मैं पेंट, कलर, ड्राइंग, डिफरेंट सी चीजें लाई, जो ब्लॉक से मैं इसके साथ खेलने लगी। तो भैया 3-4 दिन में ये नॉर्मल सा हुआ। और उसके बाद आई स्वेयर मतलब 3 मई को हम थाईलैंड आ गए थे और 5-6 मई को मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। कोकोमेलन कोई भी इस तरह का वीडियो टीवी में नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं चला। मंकी एंड ट्रंक ये देखता है। उसके अलावा मैं इसे कार्टून की मूवीज दिखाती हूँ, हिंदी की भी देखता है, इंग्लिश की भी देखता है। तो उससे बच्चा नए शब्द सीखता है, चाहे हिंदी के सीख रहा है चाहे इंग्लिश के। इमोशन समझता है और समझ में आती है, मतलब बांध के रखती है मूवीज ना। तो वैसी कार्टून वाली मैं इसे मूवीज दिखाती हूँ, या फिर वो मंकी एंड ट्रंक ये देख लेता है। और हम लोग जो देख रहे हैं, अगर मतलब इसके देखने लायक कोई चीज़ है वही तो बच्चे के साथ देखते हैं, तो वो ये देखता है। या फिर मैं सॉन्ग चला देती हूँ। और सॉन्ग भी मैं आपको बताऊंगी कि भाई बच्चे के साथ बॉलीवुड सॉन्ग्स, हर बॉलीवुड सॉन्ग आप नहीं चला सकते। तो सबसे मुझे सेफ और बढ़िया लगते हैं पंजाबी सॉन्ग तो मैं पंजाबी सॉन्ग चला देती हूँ, मैं भी डांस करती हूँ, ये एंजॉय करता है। तो स्क्रीन टाइम इसका इस तरह से है। और मैं ये नहीं कहती कि स्क्रीन टाइम जीरो है, बिल्कुल नहीं। मैं अकेली हूँ तो मुझे काम भी करना है, इसलिए टीवी में इसको चला के देती हूँ और कार्टून अपने देखता है उस तरह के। लेकिन वो जो अडिक्टिव वाले कोकोमेलन, बेबी फिन और ये नर्सरी राइम्स, ये सब, ये राइम्स नहीं सीखता बच्चा उनके वो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो चीजें ज्यादा देखता है। मतलब यार तुम खुद सिखा लोगे, लेकिन उसकी आंखें और उसका दिमाग, वो हैंग सा जो बच्चा होता है, ओ गॉड भगवान बचाए। तो मैंने ऐसे इसका पूरा स्क्रीन टाइम और ये कोकोमेलन से पीछा इस तरह से छुड़ाया। और मैं सच बता रही हूँ, 2 दिन मैंने ये प्रोसेस करा और ये 2 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इतनी सिंपल सी चीज आपको करनी है अगर आपने बच्चे को, अगर उसका रूटीन डिस्टर्ब हो गया है तो नॉर्मल रूटीन में लाने के लिए। और आप अपने बच्चे को अच्छे से जानती हैं, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही मतलब उसे ट्रीट करें। ये मुझे आपसे शेयर करना था, तो इसलिए मैंने जो है सोचा कि वीडियो बनाऊं छोटी सी एक, और हेल्पफुल होगी ज़रूर, क्योंकि आपकी साथी कोई बहन है वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हैं। और अगर ऐसा कोई नहीं है आपकी लाइफ में तो फिर आप यूट्यूब पे ही सर्च करते हो ना। तो मुझे लगा कि इसलिए मैं इसका टॉपिक भी ऐसा ही डालूंगी कि जो सर्चेबल हो, और अगर कोई माँ इसका उपाय ऐसा ढूंढ रही है तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपनी मदर फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।